हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन्हू रेड कमांडर इग्रिस को हरा देता है। उसको हराने पर उसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इग्रिस को मारने पर जिन्हू को हार्ट स्टोन मिलता है, जिसकी मदद से वो वापस जा सकता है। जिन्हू कहता है मुझे हार्ट स्टोन क्यों दिया गया है, इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी इस डंजन के बॉस को नहीं मारा गया। उसी वक्त जिन्हू के इर्द गिर्द पोर्टल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं। जिन्हू से देखकर हैरान हो जाता है। जिन्हू के पास विंडो ओपन होती है जिसमें से कहा जाता है कि जॉब चेंज की क्वेस्ट अब शुरू होने वाली है। जिन्हू कहता है मुझे लगा ही था कि यहाँ पर एंड नहीं होने वाला, इस डंजन का बॉस अभी जिंदा है। साथ ही जिन्हू के पास एक टाइमर ओपन होता है और एक विंडो में उसे कहा जाता है जितना ज्यादा तुम इस डंजन के अंदर रुकोगे उतने ज्यादा तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे और जितने ज्यादा तुम्हारे पास पॉइंट्स होंगे उतनी अच्छी तुम्हें जॉब मिलेगी। यहाँ पर जॉब का मतलब है हंटर क्लास, जैसे कि जूही एक हीलर है जबकि मिस्टर सॉन्ग एक मैजिशियन है। उसी तरह अब जिन्हू को भी एक जॉब मिलने वाली है, यानी एक क्लास मिलने वाली है। साथ ही उस विंडो पर टाइम चलना शुरू हो जाता है जिसके ऊपर जिन्हू के लिए गुड लक भी लिखा होता है। जैसे ही टाइमर स्टार्ट होता है उन पोर्टल्स के अंदर से नाइट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, वही नाइट्स जिनका पहले उसने सामना किया था। जिन्हू कहता है इग्रिस के साथ फाइट करने की वजह से मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं इनके साथ फाइट तो कर सकता हूँ लेकिन अगर ये सारे भी इग्रिस की तरह पावरफुल हुए तो मैं तो गया। जिन्हू कहता है यहाँ पर हर सेकंड का मतलब है, जितने ज्यादा सेकंड्स में यहाँ पर रुकूंगा उतने ज्यादा मुझे पॉइंट्स मिलेंगे और उतनी अच्छी मुझे क्लास मिलेगी। साथ ही जिन्हू अपने स्टेल्थ के स्किल को एक्टिवेट करता है और कहता है इसके लिए मुझे 200 माना की जरूरत है और मेरे पास टोटल 390 माना है। अगर मैं अपने स्किल को इस्तेमाल कर लेता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 190 माना रह जाएंगे। अपनी स्टेल्थ को बनाए रखने के लिए मुझे हर सेकंड के लिए 1 माना की जरूरत है। इसका मतलब मैं अपनी स्टेल्थ को 3 मिनट तक बनाए रख सकता हूँ। मुझे बस 3 मिनट तक चुप कर रहना है जिससे मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे और मुझे एक अच्छी क्लास मिल जाएगी। वो सारे नाइट्स में उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं क्योंकि जिन्हू गायब हो चुका होता है। जिन्हू वहाँ पर मौजूद कुछ मैजिशियंस की तरफ देखता है जो कि अपने मैजिकल स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए जिन्हू को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और थोड़ी ही देर के बाद वो मैजिशियन जिन्हू को ढूंढ लेते हैं। जैसे ही वो जिन्हू को ढूंढ लेते हैं बाकी के सारे नाइट्स आगे बढ़ते हैं और जिन्हू पर अटैक करते हैं। जिन्हू जल्दी से उनके अटैक्स को डॉज करते हुए उन नाइट्स पर अटैक करता है। उन नाइट्स पर अटैक करने के बाद जिन्हू अपने ब्लड लस्ट स्किल को एक्टिवेट करता है। जिन्हू के स्पेशल स्किल की वजह से सारे नाइट्स की पावर 50% तक कम हो जाती है, वो भी 1 मिनट के लिए। जिन्हू कहता है मेरे स्किल के लिए मुझे 100 माना की जरूरत है, मुझे दूसरा चांस नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 90 माना रह गए हैं। साथ ही जिन्हू नाइट्स पर अटैक करना शुरू कर देता है और कहता है 1 मिनट के अंदर मैं जितने नाइट्स को मार सकता हूँ मुझे उतने को मारना होगा। लेकिन क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नाइट्स होते हैं इसलिए जिन्हू उन सबको नहीं संभाल पाता। वो नाइट्स भी उस पर अटैक करते हैं। जिन्हू की एचपी बहुत ज्यादा कम हो जाती है जो कि 1036 पर आ जाती है। जिन्हू कहता है इन पोर्टल्स में से ये नाइट्स आते जा रहे हैं, जितने नाइट्स को मैं मारता हूँ उतने ज्यादा और निकल आते हैं। जिन्हू कहता है मैंने इस सब को बहुत ही लाइटली लिया, मैंने अपने स्टेल्थ मोड को जल्दी एक्टिवेट कर लिया, अब मेरे पास जरा भी माना नहीं बचा, अब मैं अपने किसी भी स्पेशल स्किल को एक्टिवेट नहीं कर पाऊंगा। क्या मुझे हार्ट स्टोन को इस्तेमाल करते हुए इस डंजन से बाहर चले जाना चाहिए? मुझे नहीं पता कि जॉब मिलने के बाद मुझे कौन से स्किल्स मिलेंगे, लेकिन एक बात का मुझे पता है कि मैं इन सारे नाइट्स का सामना नहीं कर सकता, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। साथ ही वो अपनी टाइम विंडो की तरफ देखता है। वो कहता है 5 मिनट हो चुके हैं, इसका मतलब मुझे काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे लेकिन मैं इनका सामना नहीं कर सकता, मुझे यहाँ जल्दी से निकलना होगा। वो अपने हार्ट स्टोन को हाथ में पकड़ता है और वहाँ से निकलने के लिए रेडी होता है, लेकिन उसी वक्त एक नाइट अपने हथौड़े से उस पर अटैक करता है जिसकी वजह से उसका हार्ट स्टोन नीचे गिर जाता है। साथ ही जिन्हू भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। वो नाइट्स उसे मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जिन्हू फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब तो मैं वापस भी नहीं जा सकता, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे इन सब से फाइट करना होगी। जिन्हू जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और उन नाइट से फाइट करना शुरू कर देता है। जिन्हू कहता है मुझे पता है कि सबसे वीकेस्ट हंटर होना कैसा होता है, मुझे इस दुख का एहसास है क्योंकि मैंने काफी अरसे तक जो लोगों की बातें सुनी है, लोग कहते थे कि मैं सबसे कमजोर तरीन हंटर हूँ। साथ साथ जिन्हू उन सारे नाइट्स को मारता जा रहा होता है और साथ साथ अपनी स्टोरी भी बता रहा होता है। जिन्हू पहले दिन की बात भी बताता है जहाँ पर मिस्टर किम और मिस्टर बैक दोनों बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर किम मिस्टर बैक को बता रहे होते हैं कि ये दुनिया का सबसे कमजोर तरीन हंटर है क्योंकि ये ई रैंक की हंटर के अंदर भी जाता है तो जख्मी होकर बाहर आता है। और सारे लोग किस तरह जिन्हू पर हंसा करते थे कि वो कमजोर हंटर है। साथ ही जिन्हू अपनी ब्रेन के अंदर चला जाता है जहाँ पर जूही और मिस्टर सॉन्ग उसके पास बैठे होते हैं। जूही उसे कहती है जिन्हू तुमने बहुत ही अच्छा किया, अब तुम्हें कुछ आराम करना होगा। मिस्टर सॉन्ग से कह रहे होते हैं तुमने बहुत ही अच्छा किया है, अब तुम्हें रेस्ट भी करनी है, तुम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। उसी वक्त जिन्हू के ब्रेन में एक और जिन्हू आता है और उसे कहता है ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हें हमेशा से स्ट्रॉन्ग बनना था लेकिन तुम हमेशा खतरों के सामने चले जाते हो।
मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि तुम एक ई रैंक के हंटर हुआ करते थे जो कि बहुत ज्यादा कमजोर थे और अब तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। जिन्वू जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और उसकी तरफ देखता है तो दूसरा जिन्वू हमारा पहले वाला जिन्वू होता है जो कि पहले बहुत ही कमजोर और छोटा हुआ करता था। जिन्वू उसकी तरफ देखता और कहता है क्या ये वाकई में मैं था? दूसरा जिन्वू भी उसकी तरफ देखता और कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों सेम हुआ करते थे। अब तुम्हारा कद काफी बड़ा हो चुका है और तुम्हारी बॉडी पर मसल्स आ चुके हैं। तुम तो दिखने में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हो। लेकिन साथ ही छोटा जिन्वू हंसते हुए से कहता है सिर्फ तुम्हारी बॉडी चेंज हुई है लेकिन अंदर से तुम अभी भी वही कमजोर जिन्वू हो। तुमने एक बार फिर से खुद को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहाँ पर मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। साथ ही एक नाइट जिन्वू पर अटैक करता है। जिन्वू जल्दी से उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उस नाइट को मार देता है। छोटा जिन्वू से कहता है तुम अब भी वही ई रैंक के हंटर हो, इससे ज्यादा तुम और कुछ भी नहीं हासिल कर पाए। जिन्वू से कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो और साथ ही वो एक नाइट को पंच मारता है। अब क्योंकि जिन्वू काफी ज्यादा वीक हो चुका है इसलिए उस नाइट पर उसका कोई भी असर नहीं होता। वो नाइट जिन्वू पर अटैक करता है। वो उसे एक तरफ से पंच मारता है और दूसरे हाथ से उसके सर को पकड़ते हुए जमीन में नीचे दबा देता है। छोटा जिन्वू उससे कहता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हारा रास्ता भी बहुत ज्यादा लंबा है। तुम्हें बहुत सारे लोगों की बलि देनी होगी, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को छोड़ना होगा, तभी जाके तुम एब्सोल्यूट पावर को हासिल कर सकते हो। जिन्वू जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा होता है और एक नाइट अपनी तलवार से उस पर अटैक करने वाला होता है। जिन्वू कहता है बिल्कुल वही सीन है जैसा कि उस डबल एयर डंजन में था, लेकिन उस दिन इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। उसी वक्त जिन्वू के पास डेली क्वेस्ट की विंडो ओपन होती है जिसमें नीचे उसका टाइमर चल रहा होता है और उसे कहा जाता है कि तुमने अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया, तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पेनल्टी दी जाएगी। और साथ ही उसका टाइमर 8, 6, 5 यहाँ तक पहुँच जाता है। छोटा जिन्वू बड़े जिन्वू से कहता है मैंने सुना है कि किस्मत भी एक स्किल है जो कि हर किसी के पास नहीं होती। तुम्हारी किस्मत ये नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर मर जाओ, तुम्हें एक और मौका मिलने वाला है। और साथ ही वो नाइट जिन्वू पर अटैक करता है। उसी वक्त जिन्वू का टाइमर ऑफ हो जाता है। उस नाइट की तलवार जिन्वू पर लगने से पहले ही जिन्वू के पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि तुमने अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया, इसलिए पेनल्टी के तौर पर तुम्हें दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है। जैसे ही उस नाइट की तलवार ग्राउंड पर टच करती है जिन्वू नीचे से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन उसी डेजर्ट का होता है जहाँ पर जिन्वू पहली बार पेनल्टी के तौर पर गया था 4th एपिसोड में। जिन्वू उस बड़े से डेजर्ट में बैठा होता है और कहता है ये तो पेनल्टी जोन है। जिन्वू कहता है हाँ मुझे याद आ रहा है कि मैंने आज अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया, लेकिन चलो आज डेली क्वेस्ट की वजह से आज पेनल्टी जोन में आने से मेरी जान बच गई। जिन्वू हंसते हुए कहता है इसकी टाइमिंग तो बहुत ज्यादा परफेक्ट है, मुझे नहीं लगा था कि मैं वहाँ से जिंदा बाहर निकल पाऊंगा। जिन्वू कहता है शायद उस क्वेस्ट ने मुझे इसीलिए कहा था गुड लक, क्योंकि उसे पता था कि ये क्वेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है। यहाँ फिर उन्होंने मुझे गुड लक कहा था ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे कर सकूं और मेरी हौसला अफजाई हो। लक या जो भी हो, अभी के लिए मैं वहाँ से जिंदा आ चुका हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरा फटीग लेवल 90 से ऊपर गया है। जिन्वू अपने पास स्टोर ओपन करता है और अपने गोल्ड के बदले में कुछ पोशंस खरीदता है जिससे वो अपनी फटीग को कम कर सकता है। जिन्वू उनमें से कुछ पोशंस को खरीद कर पी लेता है और कहता है इससे मेरी फटीग तो कम हो जाएगी लेकिन मेरी हेल्थ रिस्टोर नहीं हो रही। इसका मतलब ये पोशंस हेल्थ पर काम नहीं करते। जिन्वू कहता है पता नहीं डंजन के अंदर का क्या हिसाब है, लेकिन मुझे लगता है कि यह पेनल्टी जोन में मैं मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप हो सकता हूँ जिससे मेरी एचपी बढ़ेगी और मेरी हेल्थ रिस्टोर हो सकती है। साथ ही जिन्वू सामने रेत की तरफ देखता है तो रेत में से वही सेंटीपीड मॉन्स्टर्स निकल रहे होते हैं। जिन्वू कहता है मेरा सवाल अभी भी यही है, क्या यहाँ के मॉन्स्टर्स को मारने पर मैं लेवल अप होऊंगा या नहीं? और साथ ही उसके सामने बड़े बड़े सेंटीपीड मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। जिन्वू अपना डैगर निकाल लेता है और उन सेंटीपीड मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है। क्योंकि ये सेंटीपीड मॉन्स्टर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, जिन्वू की पावर उनसे ज्यादा है। अगले 4 घंटे तक जिन्वू को इसी जगह पर रहना है और इन सारे मॉन्स्टर्स के दरमियान अपने आप को जिंदा रखना है। 4 घंटे के बाद उसकी पेनल्टी कंप्लीट हो जाएगी और वो वापस उसी डंजन में चला जाएगा जहाँ से यहाँ पर आया है। नेक्स्ट सीन जिन्वू के अपार्टमेंट का होता है। वहाँ पर रात होती है। जिन्वू की बहन जिन्ना उठती है और कहती है कितनी रात हो गई है, मेरा भाई अभी तक घर क्यों नहीं आया? कहीं वो फिर से लेट नाइट काम तो नहीं कर रहा? मैंने उसको बताया था कि सुबह हमारे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है और उसे मेरे साथ स्कूल जाना है। पता नहीं उसे याद भी होगा या नहीं। उम्मीद करती हूँ वो टाइम पर स्कूल जाने के लिए आ जाए। नेक्स्ट सीन फिर से पेनल्टी जोन का होता है। जिन्वू के पास विंडो ओपन होती है जिसमें से बताया जाता है कि तुम्हारे पास 15 मिनट रह गए हैं। जिन्वू अभी भी उन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। जिन्वू अपने डैगर के वाइटल स्ट्राइक को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे सेंटीपीड मॉन्स्टर्स को मार देता है, जिसकी वजह से उसे बार बार लेवल अप कहा जा रहा होता है। जिन्वू कहता है मैंने बिल्कुल ठीक सोचा था, पेनल्टी जोन के मॉन्स्टर्स को मारने पर भी मैं लेवल अप हो रहा हूँ। लेवल अप होने से मेरी हेल्थ बढ़ रही है, जबकि मैं अपने बाकी के स्टैट्स को पोशंस की मदद से पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने स्टोर को इस्तेमाल कर सकता हूँ, वहाँ से चीजें खरीद सकता हूँ। जिन्वू कहता है मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, मेरी पेनल्टी क्वेस्ट खत्म होने वाली है, मैं वापस उसी डंजन में चला जाऊंगा।
मेरे पास 3 मिनट है अपने आप को तैयार करने के। वो अपना डैगर निकालता है और कहता है मेरे पास रासा का डैगर है, लेकिन ये उन नाइट्स के सामने बिल्कुल बेकार है। मुझे एक अच्छा वेपन लेना होगा। जिनवू जल्दी से अपने स्टोर को ओपन करता है और कहता है मुझे इसमें देखना होगा कोई ऐसा वेपन जो कि नाइट्स के आर्मर के अंदर घुस जाए। वेपन्स की लिस्ट में सबसे नीचे 2,80,000 गोल्ड में उसे एक नाइट किलर डैगर मिलता है। जिनवू जल्दी से उस डैगर को खरीद लेता है और कहता है ये है तो थोड़ा महंगा, लेकिन ये काम का है। जिनवू उस डैगर को हाथ में पकड़ लेता है और कहता है इसके साथ अब मेरी फाइट बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। साथ ही जिनवू अपने स्टोर से एक बैंडेज खरीदता है और उस वेपन को अपने हाथ में बांध लेता है। जिनवू कहता है इग्रिस के साथ फाइट के दौरान मैंने अपने डैगर को खो दिया था। मैं नहीं चाहता कि नाइट्स के साथ फाइट के दौरान भी मेरा डैगर मेरे हाथ से छूट जाए। साथ ही जिनवू इग्रिस के पास से मिलने वाले उस स्पेशल स्किल वाले रून को निकालता है जिसका नाम डोमिनेटेड टच होता है। जिनवू कहता है पता नहीं इससे मुझे कौन सा स्किल मिलेगा। लास्ट टाइम मुझे टाइशिक से इसी तरह का एक रैलिक मिला था, उसको तोड़ने पर मुझे स्टेल्थ मिली थी। पता नहीं इसको तोड़ने पर मुझे कौन सी स्पेशल एबिलिटी मिलेगी। जिनवू जल्दी से उस रैलिक को तोड़ देता है। साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि तुमने डोमिनेटेड टच को सीख लिया है। ये एक ऐसा स्किल है जिसके लिए उसे माना की एनर्जी की जरूरत नहीं, एक ऐसी एबिलिटी जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को बिना टच किए अपने पास बुला सकता है। उसी वक्त जिनवू को याद आता है कि इग्रिस ने अपनी तलवार को बिना उसे टच किए अपने हाथ में वापस बुलाया था। जिनवू जल्दी से अपने पास पड़ी हुई एक सेंटीपीड की लाश को अपने हाथ से हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास अभी इतनी ज्यादा पावर नहीं है, तुम इतनी बड़ी आइटम को नहीं हिला सकते। और साथ ही पेनल्टी क्वेस्ट का टाइम खत्म होना शुरू हो जाता है। जिनवू कहता है अब मैं बस इतनी ही तैयारी कर सकता हूँ, मुझे अब फाइट करना होगी। और फिर उसकी पेनल्टी क्वेस्ट खत्म हो जाती है और वो वापस उसी डंजन में आ जाता है। उसके सामने नाइट्स की एक पूरी आर्मी खड़ी होती है। जिनवू कहता है कुछ ही घंटों में ये तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 20 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।